आज इस वीडियो में हम अम्ल व क्षारक के जलीय विलयन के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब हम किसी भी अम्ल या क्षार को जल के अंदर डालते हैं तो वह अपने आयनों के अंदर टूट जाता है और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है तथा क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है। सभी अम्ल व क्षारक जलीय विलयन में क्रमशः H+ व OH- आयन देते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं NaOH। NaOH को जब हम जल के अंदर डालते हैं तो यह Na+ और OH- आयन के अंदर टूटता है। तो यहाँ पर हमें OH- आयन मिला, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं NaOH एक क्षार है। दूसरा हम लेते हैं HCl। HCl को जब हम जल के अंदर डालते हैं तो यह H+ और Cl- आयन के अंदर टूटता है। तो इसमें हमें H+ आयन प्राप्त हुआ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं HCl एक अम्ल है। तीसरा हम लेते हैं H2SO4 और इसको भी हम जल में डालते हैं तो हमें H+ और SO4- आयन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें H+ आयन प्राप्त हुआ, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं H2SO4 एक अम्ल है। अब हम पढ़ते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन के बारे में। सांद्र विलयन और तनु विलयन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो बीकर लिए हैं। पहला बीकर यह है, दूसरा बीकर यह है और दोनों ही बीकर के अंदर हमने 1 लीटर जल को भर रखा है। इस बीकर में भी 1 लीटर जल है, इस बीकर में भी 1 लीटर जल है। अब जो पहला बीकर है उसके अंदर हमने 5 ग्राम शुगर घोली और दूसरे बीकर के अंदर हमने 20 ग्राम शुगर घोली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शुगर के पार्टिकल हैं वो अधिक हैं और यहाँ पर शुगर के पार्टिकल कम हैं। तो हम अगर इन दोनों बीकर्स की तुलना करें तो हमें तुलनात्मक रूप से जल इसमें अधिक मिलेगा और तुलनात्मक रूप से जल इसमें कम मिलेगा। वैसे आप बोल सकते हो दोनों के अंदर 1 ही लीटर तो जल है, लेकिन जब इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों विलयनों की तुलना करेंगे तो इस 5 ग्राम शुगर के लिए यहां पर 1 लीटर जल अधिक है और यहां पर 20 ग्राम शुगर के लिए यह 1 लीटर जल कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें तुलनात्मक रूप से जल अधिक है और इसमें तुलनात्मक रूप से जल कम है। तो वह विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से जल अधिक होता है उसको तो हम बोलते हैं तनु विलयन और वह विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से जल कम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो यहाँ पर हमारा ये तो है सांद्र विलयन और यह है तनु विलयन। वह विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से जल कम पाया जाता है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से जल अधिक पाया जाता है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर यह तनु विलयन है और यह सांद्र विलयन है। अब हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो है हमारा तनुकरण, जिसको इंग्लिश में डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं। तनुकरण का मतलब है अम्ल या क्षार के अंदर पानी मिलाना। अम्ल या क्षारक में जल मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ओके, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात तनुकरण के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब अम्ल या क्षारक के अंदर जल मिलाने को ही हम तनुकरण बोलते हैं और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए हम हमेशा जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं और बीकर को लगातार हिलाते रहते हैं, जिससे निकलने वाली अत्यधिक ऊष्मा को जल अवशोषित कर लेता है। परंतु जब हम अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो निकलने वाली अत्यधिक ऊष्मा से बीकर गर्म होकर टूट सकता है और हमें क्षति पहुंच सकती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है और इसके ऊपर एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि हम तनुकरण के दौरान सदैव वाटर के अंदर एसिड या बेस को मिलाते हैं, ना कि एसिड और बेस के अंदर वाटर मिलाएं। जब हम एसिड और बेस के अंदर वाटर को मिलाते हैं बूंद बूंद करके तो इस अभिक्रिया के अंदर अत्यधिक ऊष्मा निकलती है और उस निकलने वाली ऊष्मा से यह बीकर गर्म हो सकता है और गर्म होकर टूट भी सकता है, जिससे हमें क्षति हो सकती है। इसलिए हम कभी भी
एसिड और बेस के अंदर वाटर नहीं मिलाते। अगर हमें वाटर मिलाना होता है एसिड और बेस के अंदर, तो पहले हम किसी बीकर के अंदर वाटर लेते हैं और उसके बाद में उसके अंदर बूंद बूंद करके एसिड और बेस को मिलाते हैं और साथ में इस बीकर को लगातार हिलाते रहते हैं। इस बीकर को लगातार हिलाते रहते हैं, जिससे निकलने वाली उष्मा को यह जल की अत्यधिक मात्रा अवशोषित कर लेती है और बीकर को गर्म होने से बचाती है और बीकर जल्दी से ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं और हमें क्षति नहीं पहुंचती। तो हमेशा ध्यान रखना है, हम सदैव तनुकरण के दौरान वाटर के अंदर एसिड और बेस को मिलाते हैं, ना कि एसिड और बेस के अंदर वाटर मिलाएं। जब हम एसिड और बेस के अंदर वाटर मिलाएंगे तो इसमें उष्मा, निकलने वाली उष्मा से हमारा बीकर गर्म होकर टूट सकता है और हमें क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम सदैव ऐसा करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है नोट, और इंपॉर्टेंट नोट है, और इस नोट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होते। सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं वो अम्लीय नहीं होते भाई। जिनके पास हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्लीय होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्लीय गुण दर्शाते हैं, जबकि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते वे अम्लीय गुण नहीं दर्शाते। भाई सीधा सा फंडा है, ऐसा नहीं कि जिसके पास H+, जिसके पास हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय ही हो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो जल के अंदर घोलने पर H+ आयन देता है वो अम्लीय है, और जो जल में घोलने पर OH- आयन देता है वो क्षारीय है। अच्छा, जिसके पास हाइड्रोजन है लेकिन वो जल के अंदर H+ आयन नहीं देता है तो वो अम्लीय नहीं बोलेंगे उसको हम। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्लूकोज और एल्कोहल। इन दोनों यौगिकों के पास में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन जब इनको जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए हम ग्लूकोज को और एल्कोहल को कभी भी अम्ल नहीं बोल सकते। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन अम्लीय गुण नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं। तो आपको कभी कोई ऐसे पूछे ग्लूकोज और एल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन पाया जाता है फिर भी ये अम्लीय क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको हम अम्लीय बोलते हैं, और वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं उनको हम अम्लीय नहीं बोलते। अब हम पढ़ते हैं विद्युत चालकता का परीक्षण। विद्युत चालकता का परीक्षण करते हैं, और विद्युत चालकता का परीक्षण करने के लिए हमारे पास HCl का विलयन है, ग्लूकोज का विलयन है, एल्कोहल का विलयन है। 3 विलयन है, HCl, ग्लूकोज और एल्कोहल। तो हम देखते हैं कौन सा विलयन विद्युत का सुचालक है और कौन सा विलयन विद्युत का कुचालक है। इसको हम सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक कांच का बीकर लेते हैं। उस कांच के बीकर के पैंदे में हम एक कोर्क का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, और उस लकड़ी के टुकड़े में 2 कील चित्रानुसार लगाते हैं, और दोनों कीलों को एक बैटरी, बल्ब और स्विच से जोड़ देते हैं। और सबसे पहले इस बीकर के अंदर हम HCl का जलीय विलयन लेते हैं, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा यह बल्ब प्रकाशित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ HCl का जलीय विलयन है, उसके अंदर गति करने के लिए मुक्त आयन पाए जाते हैं, जो विद्युत धारा को पहली कील से दूसरी कील तक पहुंचाते हैं और जिससे हमारा बल्ब प्रकाशित हुआ। लेकिन जब इस बीकर के अंदर हम ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन लेते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब प्रकाशित नहीं होता, और इसका कारण है क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल के जलीय विलयन के अंदर गति करने के लिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता या मुक्त आयन नहीं पाया जाता है। इस वजह से एल्कोहल और ग्लूकोज का जो विलयन होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि HCl का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। क्योंकि जैसे ही हम HCl को जल के अंदर डालते हैं तो यह H+ और Cl- आयन में टूट जाता है, और ये H+ और Cl- आयन है वो विलयन में फ्री रहते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन लेते हैं जब हम इस बीकर के अंदर तो हमारा बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, और जब हम HCl का जलीय विलयन लेते हैं तो हमारा बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तो HCl का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है और ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन कुचालक है। अब हम इस डायग्राम की थ्योरी को पढ़ते हैं। विद्युत चालकता का परीक्षण।
HCl ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों की विद्युत चालकता का परीक्षण। सर्वप्रथम एक प्लास्टिक बीकर में क्रमशः HCl ग्लूकोज तथा एल्कोहल के जलीय विलयन लिए जाते हैं। कोर्क में 2 लोहे की कीलें लगाकर उन्हें विलयन में डुबोया जाता है। इन कीलों को तार की सहायता से बैटरी स्विच बल्ब से जोड़ा जाता है। सभी उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। जब HCl के जलीय विलयन में स्विच ऑन किया जाता है तो बल्ब जल उठता है। इसका कारण यह है कि HCl जल में घुलकर H+ और Cl- आयन में विघटित हो जाता है। ये आयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। HCl को जब हम पानी के अंदर घोलते हैं तो H+ और Cl- आयन उत्पन्न करता है। इसके विपरीत जब ग्लूकोज तथा एल्कोहल के जलीय विलयन में यही प्रयोग किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता। इसका कारण यह है कि यौगिक जल में घुलने पर आयनों में विघटित नहीं होते हैं, इसलिए उनमें मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं। ये विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। अवलोकन ऑब्जर्वेशन था, HCl जलीय विलयन में बल्ब जलता है और ग्लूकोज के जलीय विलयन में बल्ब नहीं जलता। एल्कोहल के जलीय विलयन में भी बल्ब नहीं जलता है। लास्ट हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, HCl का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि यह जल में घुलकर आयन प्रदान करता है, जबकि ग्लूकोज व एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये जल में घुलकर आयन उत्पन्न नहीं करते। अतः केवल वे विलयन विद्युत का चालन करते हैं जिनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं।